हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th एमपी बोर्ड के लिए यूनिट 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन दो पार्ट में कराएंगे। आज यूनिट 8 के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन्हें थोड़ा रिपीट करके, और 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो पार्ट में हम आपके खत्म करा देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इन्हें लगाते रहिए क्योंकि अब एग्जाम को ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जितना हो सके उतनी आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ये जो 3-4 महीने की आपकी मेहनत है वो ही रंग लाएगी। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, इसलिए अभी जी जान से मेहनत कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें क्या होना है। सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि साइन, कॉस, साइन के जस्ट नीचे अपन क्या ले लेते हैं, कॉस, और कॉस के बाद नंबर आ जाता है आपका किसका, टेन का। यहां अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक ए, उसके बाद आता है सेक ए, और फिर आपका आता है कॉट ए। इसे हमें कैसे रखना है याद कि साइन के नीचे क्या आ रहा है, कॉस, कॉस के नीचे कितना आ रहा है, टेन। पहला काम, साइन देख लिया हमने, साइन के नीचे कितना है, कॉस, कॉस के नीचे कितना है, टेन। एक तो ये टेबल अपन को इस हिसाब से याद करना है पूरा। कॉसेक के नीचे सेक, सेक के नीचे क्या आता है, कॉट। तो यहां से आपके कुछ फॉर्मूला बनेंगे। अब इस टाइप से ये याद हो गया साइन के नीचे क्या है। उन्होंने पूछा साइन के नीचे क्या आता है, अगर हमें ये याद है साइन के नीचे कॉस है, कॉस के नीचे टेन है, कॉसेक के नीचे क्या है, सेक है, सेक के नीचे क्या है, कॉट है। अगर ये हमें अच्छे से याद है तो यहां से फॉर्मूला बन जाएंगे। इसके बाद जस्ट अपोजिट भी हमें याद रखना पड़ेगा। साइन के जस्ट आमने सामने की बात करेंगे तो साइन के सामने क्या मिल रहा है हमें, कॉसेक। कॉसेक के सामने हमें क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। कॉस के सामने सेक, सेक के सामने कॉस। टेन के सामने क्या है, कॉट, और कॉट के सामने क्या आ रहा है, टेन। देखो कैसे फॉर्मूला बनता है। अगर हम आपसे कहें कि साइन का फॉर्मूला बताओ, तो हम देखेंगे कि साइन के जस्ट सामने है क्या, तो साइन के सामने कॉसेक है, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 कॉसेक। मतलब अगर हमें ये अच्छे से याद है कि साइन के सामने क्या मिल रहा है, हमें कॉसेक मिल रहा है, तो हम साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं। उस कॉसेक को 1 के अपॉन में रख देंगे तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 कॉसेक। अगर हमसे कोई पूछे कॉसेक का क्या है फॉर्मूला, तो कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉसेक के सामने है क्या। तो हमने देखा कि कॉसेक के सामने साइन है, तो यहां से अगर हम कॉसेक का फॉर्मूला बनाते हैं तो कॉसेक का फॉर्मूला जस्ट सामने देखेंगे तो कॉसेक के सामने हमें क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला होगा 1/sin ए। ऐसे ही कॉस का अगर हमें बनाना होगा तो कॉस ए का क्या होगा, कॉस के सामने देख लेंगे, हमें याद है कॉस के सामने सेक होता है, तो कॉस का क्या होगा, 1/sec होगा। अगर हम सेक की बात करें तो सेक के सामने कॉस है, तो 1/cos से हो जाएगा। अगर हम टेन की बात करें तो टेन के सामने क्या आता है, 1/cot। और कॉट की अगर हम बात करेंगे तो कॉट के सामने क्या मिलता है हमें, टेन, तो ये क्या हो गया, 1/10। मतलब टेन का फॉर्मूला बनाना है तो इसे 1 के अपॉन में रख दो, कॉट का बनाना है तो इसे 1 के अपॉन में रख दो। तो टेन का होगा 1/cot, कॉट का होगा 1/10। कॉस का बनाएंगे तो 1/sec, सेक का क्या होगा, 1/cos। साइन का होगा 1/cosec, और कॉसेक का होगा 1/sin। तो ऐसे करके 6 फॉर्मूले ये आपस में बन गए आमने सामने से। इसके बाद हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ती है। वो ट्रिक क्या है, इस वाले के लिए हम याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जस्ट इसके लिए उल्टा कर देते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके,
ये हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां हो गया हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या हुआ? H4 हुआ हाइपोटेनस, H4 हाइपोटेनस, B4 बेस और P4 परपेंडिकुलर। H से हाइपोटेनस, B से क्या होगा? परपेंडिकुलर, वो सॉरी P से क्या होगा? परपेंडिकुलर, और B से क्या हो गया? बेस। सब में यही चलेगा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो हमने यहां देखा कि साइन हमारा पहले नंबर पे है, तो साइन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का सेकंड नंबर पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का थर्ड नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले बन गए। साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम ऐसे ही कॉसेक का क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो ये फॉर्मूले। टेन के जो ये वाले फॉर्मूले हैं ये इन माइनर केस में यूज होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होते। टेन के जो फॉर्मूला है वो ये ज्यादा यूज होता है। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस। कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन। ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अपने पास तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। उन तीनों से फॉर्मूला फिर से बनना स्टार्ट होते हैं। आगे चल के अपन प्रूव करवाएंगे कि ये कैसे आई, कहां से आई। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल में क्या आ गया आपका? 1। यहां से हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को निकालते हैं, तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला बन गया आपका। एक तो ये पहले से था ही। अगर हम यहां से कॉस का निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन को कहां पहुंचाएंगे? उस साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब क्या होता है कभी कभार कि कॉस का बनाना है तो ऐसे भी बना देते हैं। स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां से साइन का बनाएंगे तो साइन का स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस। सेकेंड नंबर पे इसी टाइप से एक आइडेंटिटी और आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका सेक स्क्वायर। यहां से अगर हम टेन स्क्वायर निकालें तो टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस। ओनली 1 का ही फॉर्मूला बनाना है तो टेन को उधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। सेम इसी टाइप से एक और होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल में आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर। यहां से अगर कॉट का निकालेंगे तो कॉट यहां रखा रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? 1। 1 का निकालेंगे तो कॉट। ये कुछ फॉर्मूला है जो हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। एक चीज याद रखना, जब तक आपको फॉर्मूला अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए परेशानी बनी ही रहेगी। समझ में ही नहीं आएगा कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि आप फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न करके तब ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है।
और फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यही हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे को जो 8 पॉइंट बन के हम क्वेश्चन करते हैं, तो 8 पॉइंट बन के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, या तो 2 ट्राइंगल बना के सॉल्व करना पड़ेगा, और या फिर एक ट्राइंगल से अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखो कि जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में नोट कर लेना भाई ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया और ये राइट एंगल है कहां पर, तो इस जगह पर ये राइट एंगल। डिपेंड करता है कि आप उस टाइम क्या निकाल रहे हैं, आप अगर साइन ए निकाल रहे हैं या फिर आप साइन सी निकाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। बी पे हमने इसे बना दिया राइट एंगल, ए निकाल लिया, इसे सी निकाल लिया। हम अगर साइन ए निकाल रहे हैं तो जो एंगल आप निकाल रहे हैं आप ये मान के चलेंगे, देखो हाइपोटेनस तो नो चेंज, ये कभी नहीं बदलता। हाइपोटेनस नो चेंज, हाइपोटेनस कभी भी चेंज होता नहीं है, इसको ऐसा ही रहने देना। हम अगर ए निकाल रहे हैं तो एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड में जो साइड दी होगी उसे हम मानते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचती है उसे हम मानते हैं बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। इसका फॉर्मूला देखेंगे साइन थीटा का, तो क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने यहां देखा कि परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, एसी। ये एंगल ए के हिसाब से हो गया। अब हमें देखना है एंगल सी के हिसाब से क्या होगा। तो देखो एंगल सी, तो हमने क्या कहा, जिस एंगल को आप ले रहे हैं उस एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कर दो। हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगी, एंगल ए ले रहे हो तो फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगा। ठीक है, जिस एंगल को आप ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं तो ए के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। अब हम सी को ले रहे हैं तो सी के जो जस्ट सामने वाली साइड है वो ये है, तो फिर अब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बन गया आपका, बेस। फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी। देखो था दोनों में साइन, बट एंगल के कारण ऊपर वाले ये चेंज हो गए। क्लियर, जिस एंगल पर आपको काम करना है उस एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बस इतना याद रखना कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगी, और अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सवाल देख, गिवन है अपने पास tan A इजिकल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। ये गिवन है, हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, और किसके लिए निकालने हैं, एंगल ए में निकालने। तो एंगल ए के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। बस ये याद रखना जो एंगल दिया है उस एंगल को आप राइट एंगल नहीं लेंगे। tan A आपका ए है तो ए राइट एंगल नहीं होगा, इसके अदरवाइज आप किसी को भी राइट एंगल कर दीजिए। तो हमने देखा इसको हमने राइट एंगल मान लिया बी, और ये आपका हो गया ए, और ये हो गया सी। ठीक है, यहां लिखेंगे पूरा ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल ABC आपका राइट एंगल है कहां पर, बी पर। हमने उसे बताया ट्राइंगल ABC है, उसमें राइट एंगल कहां पर है हमारा, बी पर।
गिवन क्या है? तो गिवन है अपने पास tan A इक्वल 4/3। tan A इक्वल टू 4/3। अब हम यहां ये देखें कि tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो हमने अभी बताया था, पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, और फिर आता है tan। ट्रिक क्या बताई थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस। तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan की जगह पे हम क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A। तो देखो हमने A पहले से यहां ले रखा है, इसे A लेने से क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या होगा? बेस। और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है ही। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। एंगल ए के जो अपोजिट साइड मिल रही है वो अपनी परपेंडिकुलर है। तो BC अपॉन बेस कितना है अपने पास? AB। अब यहां से जब हम कंपेयर करके लिखते हैं तो देखो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, या कुछ लोग आपको ऐसे बता देते हैं, उन्होंने कहा BC डायरेक्टली 4 लिख लो। नहीं, ये 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो रियल वैल्यू आई है ये सिंप्लीफाई होके आई होगी। इसकी करेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। 40 और 30 हो सकता है, ये 40 और ये 30 हो, कोई पता नहीं, कैंसिल होने के बाद ये आया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसमें के लगाते हैं। क्या लगाते हैं? के। तो क्या होगा? BC के इक्वल में कितना मिल रहा है हमने देखा, तो BC के इक्वल हमें मिल रहा है 4K। क्या लिख लिया हमने? 4K। BC के सामने कितना आया? 4। AB कितना हो गया अपना? 3K। यहां बताएंगे कि K क्या है भाई। तो वेयर K इज ए पॉजिटिव, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं मैं, नंबर। तुम लोग शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है, ठीक है। वेयर के तो गायब हो गया, जिसे लिखना था वही नहीं लिखा। वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें दो तो मिल गए, BC मिल गया और AB मिल गया, BC मिल गया और AB मिल गया। हमें क्या और चाहिए? AC चाहिए। अब AC निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे? Y पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है? AC का स्क्वायर, इजिकल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का क्या कर देते हैं हम? सम। तो क्या है अपने पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC, AC हमें पता नहीं कितना है हमारे पास, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल AB, AB कितना है अपने पास? 3K प्लस BC, BC कितना है अपने पास? 4। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर। AC का यहां से क्या कर देंगे? स्क्वायर हटा दो, रूट में आ जाएंगे। तो 16 और 9 को हम ऐड करें तो 25K स्क्वायर। AC इक्वल कितना आ गया? 25 का रूट कितना होता है? 5, और K स्क्वायर का रूट कितना होगा? K। ये वैसे प्लस माइनस में आते हैं, रूट के बाहर आ रहे हैं, लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इन्हें किस में रख दिया? AC निकल आया। अब उसने हमसे ये कहा कि अदर टिग्नोमेट्री रेशियो निकालने। टोटल रेशियो कितने थे अपने पास? 6। अदर टिग्नोमेट्री रेशियो की अगर हम बात करें तो कितने थे टोटल? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनमें एक तो उसने हमें दे ही दिया, तो 5 टिग्नोमेट्री रेशियो हमें फाइंड करने हैं, और यही फॉर्मूला यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस वाले जितने भी हैं, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यही फॉर्मूला हमें क्या करने पड़ेंगे? यूज करने पड़ेंगे। साइन है तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइन को निकालते हैं। तो साइन का फॉर्मूला देखेंगे, साइन
ए। उसने कहा है कैसे निकालना है, एंगल ए, एंगल इसमें छिपा है थोड़ा, एंगल ए क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल का है ये, साइन ए, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब पहले क्या होता है साइन, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टेन। इसका क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने देखा परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बीसी है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, एसी है साहब, यही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए बीसी, बीसी कितना है अपने पास चेक करो, बीसी अपने पास 4 के। एसी, एसी देखेंगे कितना है अपने पास, तो एसी अपन ने ये निकाला है कितना है 5 के, के से के कैंसिल, तो साइन ए इक्वल 4/5। साइन के बाद अब हम क्या निकालेंगे, कॉस, कॉस का क्या हो रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है अपने पास ए बी, तो हमने बेस रखा ए बी, अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो कॉस ए इक्वल टू ए बी, ए बी चेक करो, तो हमने देखा ए बी हमारे पास कितना है 3 के, ए बी कितना है टोटल अपने पास 3 के, अपॉन ए सी, ए सी हमने देखा ए सी हमारा कितना है 5 के, तो ए बी की जगह पे हमने पुट कर दिया 3 के और ए सी की जगह पे पुट कर दिया 5 के से के कैंसिल, तो कॉस ए आ गया आपका 3/5। साइन निकल आया, कॉस निकल आया, टेन निकालना नहीं है क्योंकि पहले से ही दिया है। अब इसके इधर वाले निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है, कॉसेक ए, कॉसेक के बाद क्या आता है सेक, और सेक के बाद में क्या आता है कॉट, जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो कॉसेक का हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है अपने पास एसी, कॉसेक के लिए हाइपोटेनस आ गया एसी, अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है बीसी, इक्वल में इधर ही सॉल्व किए देते हैं, ठीक है, बट तुम लोगों को नीचे ही करना है, ऐसे नहीं कर देना। एसी, एसी हमने देखा कितना है अपने पास 5 के, तो एसी की जगह पे हमने कितना पुट कर दिया 5 के। अब देखेंगे बीसी कितना है, तो बीसी अपने पास है 4 के, तो 4 के से के कैंसिल, 5/4। कॉसेक के बाद सेक, सेक का सेकेंड नंबर, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस देखेंगे कितना है अपने पास एसी अपॉन बेस, बेस कितना है अपने पास ए बी, तो एसी कितना है 5 के अपॉन ए बी कितना है 3 के, के से के कैंसिल 5/3। कॉसेक हो गया, सेक हो गया, इसके बाद नंबर किसका आ गया कॉट का, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है BC। ये तो पता होगा ना, अभी बताया था कि जो एंगल के अपोजिट साइड को अपन परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। ए बी, ए बी हमने देखा कितना है अपने पास 3 के, अपॉन बीसी चेक करेंगे तो कितना है 4 के, कैंसिल कर दो, के से के कैंसिल, तो 3/4। यहाँ हैंस में क्या करना है, इन 5 जो हमने निकाले थे उन सब को लिखते चले जाना है, जैसे साइन का कितना निकला था ये साइन का लिख देंगे हैंस में, फिर देखेंगे कॉस का कितना निकला था इसे लिख देंगे, फिर देखेंगे कॉसेक का कितना निकला था ये निकला है कॉसेक का, उसके बाद देखेंगे सेक का कितना निकला है ये निकला है, कॉट का कितना निकला है ये निकला है, हैंस करके इन सबको अपन लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो ध्यान रखना कैसे क्या करना है। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहां हमने देखा 15 कॉट ए, ये भी एंगल ए पे बना रहा है, तो वही काम फिर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी
राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल एबीसी को, राइट एंगल हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कर लिया कहां पर, बी पर। तो यहां क्या किया उसने, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। आगे और सॉल्व करेंगे तो कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15, 15 कहां पहुंच गया, अपॉन। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। अब ए यहां निकलवा रहा है, ए पूछ रहा है ना, तो हमने ए यहां लिख दो। उससे क्या होता है कि जो ये एंगल दिया है उस एंगल को यहां लिखने से एक प्रॉफिट हो जाता है कि ये चेंज नहीं होती। हमने ये पढ़ा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये बेस है, बेस ही रहेगा। अगर यहाँ ए ले लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा, बेस, तो भूलने के चांस बन जाएंगे। इसलिए ए पूछ रहा है तो ए हम इस जगह पे लिख देते हैं, सी यहां आ गया। ओके, कॉट, कॉट का अगर हम देखेंगे फॉर्मूला तो क्या बनता है, पहले क्या आता है साइन, फिर क्या आता है कॉस, फिर क्या आता है टेन। यहां कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। क्या होता है इसका, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसके लिए लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट में ये थर्ड नंबर पे है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है ए बी, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, ए बी, अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, बी सी, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, बी सी। अब यहां से हमने देखा ए बी कितना आया अपना, तो ए बी आया 8 के, बी सी कितना आया 15 के क्या है यहां पर वो भी बताना पड़ेगा कि के है क्या। वेयर के इज ए बी यहां लिखे दे रहे हैं, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, आगे कुछ था नहीं तो हमने क्या किया, वाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में हमने उसको क्या लिख दिया, पीटी लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी कितना है अपने पास 8 के, प्लस बी सी कितना है अपने पास 15 के। तो ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 के स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इजिकल टू, इनको इनको ऐड कर दो तो 289 के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हटाओ तो ये किस में आ जाएंगे, रूट में, तो 289 के स्क्वायर। अब हम यहां चेक करेंगे तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 17 के, 289 का स्क्वायर कितना होता है 17 के का स्क्वायर और रूट निकला तो के का स्क्वायर रूट कितना आ गया के, 289 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 17। ओके, अब ए सी निकल आया, ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, सब मिल गए। अब जो निकालना है उसे निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए, तो हम साइन ए का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो भाई साइन क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे बैठा है साइन, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है अपने पास ए सी। तो साइन ए इक्वल टू बी सी, बी सी देखेंगे कितना है
तो BC अपने पास 15K अपॉन AC देखेंगे कितना है, तो AC अपने पास 17, K से K कैंसिल, तो साइन A इक्वल 15 अपॉन 17। साइन के बाद क्या निकालना है, सेक A निकालना। सेक को चेक करो, सेक कितना है, सेक आ रहा है सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है अपने पास AC अपॉन बेस कितना है अपने पास AB। तो सेक A इजिकल टू AC, AC को देखते हैं कितना है भाई, AC तो अभी निकाला था अपन ने 17K। AB कितना है 8K, K से K कैंसिल, तो सेक A इजिकल टू 17 अपॉन 8, ये आपका आंसर। ओके भाई, एक समस्या और है आप लोगों की, कमेंट में बहुत लोभ करते हो, कमेंट कम करते हो, क्या बात है भाई, इतना लोभ क्यों है। देखो, इन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और वो राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल कहां बना रहा है, B पर। टेन ये दिया है उसने हमें 1 है, तो देन वेरीफाई दैट, ये प्रूव करना है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 होगा इसमें, एक सेकेंड रुकना, यस 2 है, 2 उधर रह गया है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। तो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं अपन ABC, तो ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। B पर ये क्या है, राइट एंगल है। हमने क्या कहा था, ज्यादातर कोशिश करो कि ए की बात कर रहा है तो ए यहां लो, उससे क्या हो रहा है कि ए यही परपेंडिकुलर, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए यहां होने से क्या हो, ये आपस में चेंज नहीं होते, तो हमने इसे यहां ए रख दिया और यहां पर क्या रख दिया सी। गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B एंड tan A, tan A इजिकल टू कितना है 1, हम चाहें तो इसके नीचे भी कितना ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, ठीक है। tan का हम क्या देखेंगे फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ कुछ लिखते हैं पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद tan। भाई अब याद कर लेना, ऐसे लिखते लिखते तो हम पागल हो जाएंगे। इसके लिए क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा, तो हिंदुस्तान हरा भरा। देखेंगे tan, तो tan का फॉर्मूला, tan थर्ड नंबर पे है, तो tan आपका बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास BC, तो हमने यहां क्या रख दिया BC अपॉन बेस, बेस क्या है अपने पास AB, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया AB। देखो तो BC, तो 1K तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हमने K लिख दिया, 1K तो लिखना बेकार, 1X नहीं लिखते, ठीक है, तो ऐसे इसको 1K नहीं लिखेंगे। AB, AB का भी क्या होगा K होगा, यहाँ K क्या है उसे बताएंगे, तो वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, लिखते रहना, पीछे लिख चुके हम 2-3 बार। इसके बाद क्या करेंगे PT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है अपने पास है ही नहीं, यही फाइंड करना है, सब में AC निकालना पड़ रहा है। AB कितना है K स्क्वायर, BC कितना है अपने पास K स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लग जाएगा, K स्क्वायर कितना हो गया 2K स्क्वायर,
तो ए सी इज इक्वल टू √2, क्योंकि 2 के तो पेयर बने नहीं, तो ऐसा ही रहेगा, के स्क्वायर का कितना आ गया, के आ गया। अब देखेंगे सवाल में हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस। तो हमने यहां लिखा, सबसे पहले साइन ही निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC। तो साइन A BC, BC देखो कितना है अपने पास, तो BC है अपने पास K, तो BC हमने K रखा, और AC देखेंगे कितना है, तो AC अपने पास √2K, K से K कैंसिल, तो साइन A आपका आ गया 1/√2। साइन के बाद अगला नंबर देखते हैं किसका, कॉस A का। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या करना है हमें। तो हमने देखा बेस, तो बेस कितना है अपने पास, AB, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC। तो कॉस A AB, AB कितना है, K रख दिया, अपॉन AC, AC कितना है, √2K, तो √2K से K कैंसिल, तो कॉस A इक्वल में आ गया 1/√2। नाउ अब हम सवाल को लिखेंगे, तो सवाल में हमने उठाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 साइन A इंटू कॉस A, यही है, 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड मत लिखो फिर, ठीक है, 2 साइन A इंटू कॉस A। भाई लेफ्ट राइट प्रूव करवाता तो अपन उसे लिखते, इससे बढ़िया यही है, दोनों साइड करके वेरीफाइड कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिला, देन वेरीफाई दैट 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल हमें क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। तो 2 साइन A इंटू कॉस A, तो 2 की जगह पे तो 2 रख देंगे, 2 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख दिया हमने, ठीक है, तो दिक्कत, 2 की जगह पे हमने 2 रख दिया। आगे साइन, साइन देखेंगे कितना है अपने पास, तो हमने यहाँ देखा साइन हमारा कितना है, निकाला था अपन ने, ये निकला है 1/√2, तो साइन की जगह पे आ गया 1/√2 इंटू कॉस, कॉस कितना निकला है, 1/√2, मल्टीप्लाई करो, तो नोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 2 आ गया, √2 का √2 से करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 आया। हमें वेरीफाई करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। ये जरूर देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है और कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट में उसने कहा है हमसे कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, A और B कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं। इसका मतलब राइट एंगल हमारा कौन सा होगा, फिर बताओ फटाफट कमेंट करके, राइट एंगल कौन सा होगा, बताएगा कोई। एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल हैं, तो राइट एंगल कौन सा एंगल होगा, ये कमेंट में बताओ। मैं देखो एंगल A और एंगल B एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, तो ये हो गया आपका A, और ये आपका हो गया B। तो अब राइट एंगल के लिए एक ही पहलवान बचता है अपने पास, और वो है C, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। हमने यहां लिखा ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ट्राइंगल ABC कहां पर राइट एंगल है, C पर, ठीक है। आगे हमने देखा कि हमें क्या दिया है उसने गिवन में, तो उसने हमें गिवन में दिया है cos A इक्वल टू cos B।
कॉस ए के हिसाब से अपन देखेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो कॉस ए का फॉर्मूला अपन ने देखा था क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता है कॉस। क्यों? क्योंकि पहले साइन आता है उसके बाद कॉस आता है। और हम यहाँ लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी नाम से जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और देखना चाहो तो पापा बीड़ी पियोगे, नीचे आ जाएगा हाँ हाँ बेटा। तो सेकंड नंबर पे कॉस आ रहा है तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखेंगे बेस क्या है अपने पास, ए के अकॉर्डिंग। अब यहाँ चेंज होगा, एंगल ए और एंगल बी है, उसके हिसाब से पहले हम ए के हिसाब से देखेंगे। अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बेस का। क्यों? एंगल ए है, हमने बताया था एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये क्या है, बेस है। एक्यूट एंगल की, राइट एंगल की अपोजिट साइड मत ले लेना, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमने देखा कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AC, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AB। हाइपोटेनस तो किंग मान के चलो, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। चलिए अब हम देखेंगे बी के हिसाब से। जब हम एंगल ए ले रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, क्योंकि ए की अपोजिट साइड ये थी, तो ये परपेंडिकुलर था। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बना, बेस बना। अब हम ले रहे हैं कॉस बी, एंगल कौन सा आ रहा है, बी। तो बी की अपोजिट साइड ये है, तो फिर ये क्या है, हमारी परपेंडिकुलर। एंगल बी के सामने ये आ रही है, तो फिर ये क्या है, हमारी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या होगी, बेस। तो बेस हमें फॉर्मूले में चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा BC आया और हाइपोटेनस हमारी AB आई। AB से AB कैंसिल, AC इज इक्वल टू आ गया BC। अब आपने 9th में थ्योरम पढ़ी होंगी कि जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या एंगल इक्वल हैं तो फिर उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। या हमने ये प्रूव कर दिया कि AC और BC दोनों कैसे हैं, इक्वल है। AC और BC दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC। ट्राइंगल ABC में AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। कहां से आया, हमने ये प्रूव कर दिया ऊपर, प्रूव्ड एबव। AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और जब AC और BC दोनों इक्वल हैं तो हमने देखा AC कौन सी साइड है, ये, और BC कौन सी साइड है, A। AC के अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है। तो इसका मतलब कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, उसका रीजन बताएंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस यही दिखाना था कि एंगल A और एंगल B आपस में कैसे हैं, इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan इज इक्वल टू 1, देन ये तो करा चुके हैं, जस्ट अभी हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का तो क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपको, है ना। अब क्या करना है आपको, इनका रिवीजन करिए। नेक्स्ट फिर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम आपको 8.2 के कुछ क्वेश्चन और 8.3 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 8.2 8.3 मतलब ये जैसे आज 8.1 कराए तो इनमें अगर एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है तो उन्हें अभी हम करा रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और रिजल्ट कोई कमी नहीं, ये 2025 का अपना रिजल्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।